सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स एकेडमी। आज हम जानने वाले हैं कौन सी स्ट्रेटजी बेनिफिशियल है, क्योंकि आज हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज लगाएंगे एक ही स्टॉक पे और जानेंगे कि एक कंजर्वेटिव ट्रेडर, एक मॉडरेट ट्रेडर और एक एग्रेसिव ट्रेडर किस तरह की पोजीशन लेता जब उसको एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती, और इसमें कितना मार्जिन इन्वॉल्व है, कौन सी स्ट्रेटजी बेटर साबित हुई यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात किसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जल्दी दिखाया। और यहाँ पे आप इन तीनों में से किस टाइप के ट्रेडर हैं, तब आप डिसाइड कर सकते हैं एज पर योर मार्जिन रिक्वायरमेंट आप कैसे काम कर सकते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो यहाँ पे आप एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया है दैट इज भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। अगर आप भारतीय एयरटेल को देखें तो एक बार में इसने थोड़ा सा हायर हाई फॉर्मेशन स्टार्ट किया है और स्टॉक एक अच्छी खासी मोमेंट में आ रहा है। तो जैसे ही हमारे को ये हायर हाई मोमेंट पता चला तो हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई, क्योंकि स्टॉक एक बहुत अच्छे चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। और इस चैनल के बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक बहुत ही एग्रेसिव मूव दिखाया है और इस चैनल को जो है आराम से इसने ब्रेक कर दिया। जैसे ही यहाँ पे इस चैनल का ब्रेकआउट आया, हमने यहाँ पे बनाई पोजीशन बनाई है। मतलब कि करीब हमारा जो पोजीशन बना था वो बना था 1856 के लेवल पे, और तो स्टॉक आज 1886 पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, जब 1856 पे हमने बनाया तो हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 स्ट्रेटजीज थी जिस पे हमने ये पोजीशन बनाई है, और तीनों ही बुलिश स्ट्रेटजी है, क्योंकि एज पर आवर सेटअप यहाँ पे बुलिश ट्रेड बन रहा है। तो मैं आज आपको कौन सी स्ट्रेटजी ने क्या बेनिफिट दिया वो डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं स्टॉक मॉक पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है 3 स्ट्रेटजीज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब बात करेंगे हम 3 ट्रेडर्स की, दैट इज कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और मॉडरेट ट्रेडर की। यहाँ पे तीनों ही पोजीशंस उसके अकॉर्डिंग उसने कैसे बनाई अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंजर्वेटिव ट्रेडर लेंगे, जो कि अपनी पोजीशंस को आराम से ज्यादा बिना रिस्क लिए हुए या कम रिस्क लिए हुए पोजीशन बनाना चाहता है, क्योंकि वो अभी भी श्योर नहीं है कि माइट भी भारतीय एयरटेल यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं। तो उसके लिए बनता है बुल कॉल स्प्रेड। तो बुल कॉल स्प्रेड में जस्ट मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ, जिसमें हमने यहाँ पे ये पोजीशन बनाई है। एंड जब हमने पोजीशन बनाई थी स्टॉक चल रहा था करीब 1858 पे, और यहाँ पे हमने जो पोजीशन बनाई थी जिसमें हमने 1820 की कॉल ली थी और 1860 की कॉल यहाँ पे सेल की थी। तो ये दोनों पोजीशन आप देख रहे होंगे, जब हमने ली थी तब इसका प्राइस था 65 एंड 43 के आसपास चल रही थी यहाँ पे 1860 की कॉल। रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे है मैक्सिमम प्रॉफिट करीब 8500 का है और लॉस करीब 10400 का। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी थी, ऑलमोस्ट 52% की थी, जो कि आज ऑलमोस्ट 69% की हो चुकी है। तो ये उनके लिए जो लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव में डील करना चाहते हैं, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे करीब 76,000 ओनली लगा है, जो कि काफी मिनिमल है। और आप इस पोजीशन में ऑलमोस्ट काफी हाई चांसेस हैं आपके, क्योंकि पूरा मंथ अभी पड़ा है हमारा, हमने मई 1 को ये पोजीशन बनाई है। तो ये काफी अच्छा एक चांस है हमारे पास कि हम एट द मनी होते हुए भी विदाउट स्टॉक बाय करे हुए हमने ये पोजीशन बनाई है। और थोड़ा सा स्टॉक ने मूवमेंट दिया है करीब 2 to 3% का, जिसमें हमारी पोजीशन आज हमारे को प्रॉफिट दे रही है 2660 का। तो हो अब आपको कंजर्वेटिव एंट्री पता चली होगी, जिसमें आज आप देखोगे तो इसमें अगर हमारे अगेंस्ट में भी चाहिए स्टॉक चला जाता तो हमें इतना ज्यादा लॉस नहीं होता। अगर ये 1840 या 1830 ट्रेड कर रहा होता तब भी यहाँ पे लॉस भी करीब 2000 के आसपास का ही दिखाता। तो इस एंट्री से ये पता चलता है कि देखिए, लॉस भी और प्रॉफिट भी दोनों इतने ज्यादा तेज चलेंगे नहीं। तो अब चलते हैं मॉडरेट एंट्री पे। मॉडरेट एंट्री पे हम कैसे अपनी पोजीशन बनाएंगे, सो लेट्स सी। तो मॉडरेट पे हमने जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे ली है दैट इज कॉलर। कॉलर में हमने एक फ्यूचर बाय किया है, साथ में एक कॉल सेल की है, और
एक पुट बाय किए। तो आज आप देखेंगे जब एंट्री बनी है तो एट द मनी पे हमने एंट्री बनाई 1858 का फ्यूचर प्राइस था, और साथ में यहाँ पे पुट जो ली गई 1820 की, जिसमें करीब जब प्राइस चल रहा था वो 36 था, आज वो 16 हुआ है, और कॉल चल रही थी, जो कॉल है वो 34 की थी उस वक्त, जो कि अभी 43.95 की है। तो मेजरली फ्यूचर में प्रॉफिट है क्योंकि पोजीशन हमारे अकॉर्डिंग चली है और इन दोनों में लॉस है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 1:1 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, क्योंकि 19,000 का ही यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है और 19,000 का ही लॉस आ रहा है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। और दूसरा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ी सी कम हो गई है, इट इज 63% एज पर, अगर हम कंपेयर करते हैं कि कंजर्वेटिव एंट्री से यहाँ पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हमारी कम हुई है। तो अब बात करते हैं कि इसका अभी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो चल रहा है दैट इज वो चल रहा है करीब 5,320 का। तो हमने यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा मॉडरेट एंट्री ली, जिसमें आज देखेंगे तो पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो करीब 2,900 के आसपास था, और अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो करीब 5,300 के आसपास है। तो यहाँ पे ऑल्दो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे हमने 90,000 का लिया है और वहाँ पे भी 1:1.2 का था, बस वहाँ पे 8,000 और 10,000 का लॉस था। तो ये उनके लिए जो थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और फ्यूचर पे, और उनके पास मार्जिन भी ठीक ठाक है। मार्जिन यहाँ पे इतना भी ज्यादा नहीं लगेगा, उन्होंने 1 लाख के आसपास का मार्जिन लगाया, जबकि पिछली बार हमने देखा वो 74,000 का था। तो होप आपको इन दोनों एंट्रीज का यहाँ पे मीनिंग समझ आया होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी का जो स्पीड है वो तेज हो चुकी है। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्रेसिव एंट्री। तो एग्रेसिव एंट्री में हमने शॉर्टलिस्ट की है जो स्ट्रेटेजी, दैट इज रेशियो स्प्रेड। तो रेशियो स्प्रेड में जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो एंट्रीज हमने ली हैं। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली है जिसमें हमने एट द मनी का 1860 का कॉल बाय लिया है, और सामने हमने 1840 के 3 लॉट ऑफ फुट सेल कर दी है। तो यस, ये बहुत ही एग्रेसिव एंट्री है, बिकॉज यहाँ पे दोनों पोजीशन पॉजिटिव पोजीशंस हैं। अगर स्टॉक नेगेटिवली जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कुशनिंग कम है और लॉस अनलिमिटेड है। तो ये उनके लिए जो बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस है अपनी ट्रेडिंग पे, पैरेलली उनके पास ठीक ठाक मार्जिन भी पड़ा रहता है, क्योंकि इसकी मार्जिन यहाँ पे अब 4.25 लाख हो चुकी है, जो कि अपने आप में ठीक ठाक मार्जिन है एक पोजीशन के हिसाब से। अब देखते हैं, क्योंकि आज हमारा रिस्क दोनों साइड, मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों साइड अनलिमिटेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी अच्छा है क्योंकि अब स्टॉक हमारे डायरेक्शन में मूव कर गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की स्पीड देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी, ऑल्दो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की स्पीड आप देखिए तो ये 15,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो मोटा मोटी दोनों ही पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। खासकर यहाँ पे फुट सेलिंग में जो प्रॉफिट हो रहा है वो इस प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा एनहेंस कर रहा है। तो यहाँ पे उनके लिए जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और यहाँ पे इस पोजीशन में दे वांट टू रियली ट्रेड वेरी वेल, तो वो यहाँ पे रेशियो स्प्रेड का सहारा ले सकते हैं। तो आज हमने इन तीनों से आपको ये बताया है कि मोस्टली आप कैसे काम करें एक कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव ट्रेडर की तरह। और यहाँ पे आप मल्टीपल, जब भी मार्केट्स जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, अगर आपको कई जगह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे स्ट्रेटेजी भी वही यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे आज आप देखिए तो ब्रेक इवन अब ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। पिछले 2 केसेस में ब्रेक इवन जो था वो करीब 1860, मतलब कि एट द मनी के आसपास का ब्रेक इवन था, और यहाँ पे ब्रेक इवन हो गया 1830 का। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन भी कम हो जाता है पैरेलली। लेकिन यहाँ पे आज देखेंगे आप लॉस भी अनलिमिटेड है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड, तो दोनों ही चीज़ें हैं। एग्रेसिव ट्रेडर को दोनों ही चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप मोस्टली
ये यूज़ कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आज आप कौन सी ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और क्यों? अगर कोई भी आपको यहाँ पे सपोर्ट रखता है या आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो प्लीज़ कमेंट अस। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में हेजिंग, और हम ऐसी वीडियोस आपको डालते रहेंगे सो दैट हमारी लर्निंग भी बढ़ती रहे और अर्निंग भी बढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।